वालेकुम। जो शख्स 20 रकात नमाज पढ़ता है जिस मस्जिद में पढ़ जाती, तो क्या 8 रकात पढ़ के उन्हें हट सकता है या ज़रूरी है कि उन्हें 20 रकात पढ़ना है? मैंने एक सवाल किया, अगर किसी मस्जिद में तरावी की रकातें 20 हो रही तो क्या ऐसी मस्जिद में कोई शख्स 8 रकात पढ़कर निकल सकता है? तो देखिए, कोई भी इबादत जो फ़र्ज से हटकर हो, इंसान को इख्तियार है जितना चाहे करे और जब चाहे निकल जाए। तो लिहाजा वो 2 पढ़कर भी निकल सकता है, 4 पढ़कर भी निकल सकता है, 6 पढ़कर भी निकल सकता है, 8 पढ़कर भी निकल सकता है, 10 पढ़कर भी निकल सकता है। पूरी 20 होने के बाद आपके साथ वितर ना पढ़ के अपनी नमाज़ें और भी पढ़ सकता है, उसको शरीयत ने पूरा इख्तियार दिया है। ठीक है, तो लिहाजा चूँकि ये नमाज़ नफिल है हमारे लिए, हाँ इसकी रकातों की तादाद सुन्नत के अतबार से तो 8 ही होंगी, उससे ज़ायद नफिल में आएंगी, तो लिहाजा वो पढ़े। हाँ, क्या एक जगह 20 हो रही तो क्या 20 ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आम उसूल है, फ़र्ज़ के अलावा तमाम इबादतों में आपको इख्तियार है 2-2 करके नमाज़े में रोज़ा रखना, नफिल रोज़े आपको जितना रखना आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई क़ैद नहीं है। तो लिहाजा आप 8 पढ़ के उठ जाइए, उठना है। अब बहुत सी वक्त क्या होता है, नहीं 8 पढ़ के उठे तो क्या होता, फितना हो जाता है ना, और 20 पढ़ने से क्या होता, फितना नहीं होता। तो ये वो लोग जो 20 नमाज रकातें पढ़ते हैं, अपने जहन को थोड़ा इतना वसअत दें कि सबको इख्तियार दे कि भाई इसको अगर ये करना है तो वो करता रहे, इतनी वसअत हमको लाना चाहिए। और ऐसे धक्के धक्के से फितने नहीं उठना चाहिए। मतलब कुछ हुआ कि फितना फितना फितना, मतलब ऐसा लगता दीन नहीं, सिर्फ फितनों का गढ़ है दीन की कुछ भी बात करे फितना। भाई यहाँ आपने ये क्यों बोला फितना, वहाँ क्यों बोला फितना, वो आदमी क्या है फितना, ये आदमी क्या है फितना। तो इतना आसान नहीं है फितना किसको बोलते उसको समझिए। तो लिहाजा वो लोग इतनी वसअत रखे कि वो आदमी 8 पढ़ के जाना चला जाए, कम से कम उनसे तो अच्छा है जो आई नहीं मस्जिद के अंदर 8 पढ़ के जा रहा है। ये सोचना चाहिए। अगर आप कुन जहनी रखें नहीं तुम 8 पढ़ के कैसा निकलते, उससे फितना हो रहा, तो ये तो मैं समझता हूँ कोई फितने का बायस ही नहीं कि कोई आदमी अपनी नफिल इबादत में उसको जितना दिल बोलता है उतना करके फिर निकल जाना चाहे। दूसरा, जिस मामले में उलमा का इख्तिलाफ़ है, उम्मत का इख्तिलाफ़ है बक़ौल इनके, तो उम्मत के इख्तिलाफ़ में मानने वाले को फ़ायदा हो जो चाहे करे। समझ रहे आप? अगर उलमा का इख्तिलाफ़ है, एक आलिम कह रहा है ये दुरुस्त है कि नहीं कह रहा दुरुस्त, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, एक गलत और एक सही नहीं है, समझ लीजिए दोनों की बराए कुछ ना कुछ हद तक ठीक है, तो आप कहेंगे भाई जिसको मानना है मानो, चलो ठीक है, यही है ना। समझ रहे हैं बात को? तो बहरहाल इसमें कोई इख्तिलाफ़ और ये सब खामोखा है जो इंसान कर सके। और ऐसा लगता है कि आपके ये अमल से बहुत झगड़ा हो रहा है मस्जिद में, तो मैं कहूँगा ऐसी मस्जिद में ना पढ़ते हो कहीं ऐसा पढ़िए जहाँ लोग इस चीज़ को समझने को तैयार है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कई मसाजिद है जहाँ लोगों को कोई मतलब नहीं, आप 2 पढ़ते 4 पढ़ते 8 पे निकलते, कभी भी आप निकलते कोई मसला नहीं, वो लोग बिल्कुल इख्तियार करते हैं, मस्जिद आगे पीछे लोग हट भी जाते हैं, बिल्कुल आपको जगह भी देते हैं। आप ऐसी जगह जहाँ ये मसला हो ही ना।